हाँ जी, तो बीसीसीआई ने भाई सोच लिया है कि किस तरह उन्होंने अपने पैसे की नुमाइश करनी है और किस तरह दुनिया को बताना है कि भाई हम सबसे अमीर तरीन बोर्ड हैं। तो भाई ये कमिटमेंट उनकी हो चुकी है। क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो एक बड़े पैमाने पे वो प्लान कर रहे हैं। आई गेस इससे बड़ी जो है वो क्लोजिंग सेरेमनी किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट की आज तक नहीं हुई होगी। तो इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। उसके अलावा जो गेस्ट आ रहे हैं स्पेशल, जो पीएम हैं इंडिया के नरेंद्र मोदी, वो ख़ुद भी आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, उनके नाम का ही स्टेडियम है, उनका होम टाउन है, तो जाहिर सी बात उनका आना बनता है, तो वो भी आएंगे। उसके अलावा जो गेस्ट आएंगे उनकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और कल जो है वो फाइनल होने जा रहा है वर्ल्ड कप का इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। उसमें क्या प्रेडिक्शंस हैं मेरी कि कौन जीतेगा और क्या क्या हो सकता है, और फाइनल को लेके क्या पेशरफ्त अभी तक चल रही है, वो भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट में जो ये मजाक चल रहा है कुछ थोड़ी सी आखिर में, उस पर भी हम बात करेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। पहले आप अब इंट्रो देख लें, फिर शुरू करते हैं आगे वीडियो। जी, तो सबसे पहले क्लोजिंग सेरेमनी की हम बात कर लेते हैं, जो कि बीसीसीआई ने बहुत एक ह्यूज लेवल पे प्लान की हुई है। 4 स्टेजेस में उसको डिवाइड किया गया है, 4 डिफरेंट जो है वो मराहिल में वो क्लोजिंग सेरेमनी होगी। सबसे पहले तो एयर शो प्लान किया गया है बीसीसीआई की तरफ से, जिसमें जी वो सलूट करते हुए जाएंगे जहाज़। कोई 9 जहाज़ों की जो है वो रेजिमेंट है उनकी, 9 हॉक के नाम से। तो 9 जहाज़ ही आई गेस होंगे उसके अंदर, क्योंकि नाम से तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन चलें वो कल पता लग ही जाएगा। 10 मिनट तक की उनकी तकरीब होगी। एयरपोर्ट से उड़ेंगे जी, वो अपना शो करते हुए जाएंगे, एक्रोबैटिक्स शो परफॉर्म करेंगे और सलामी देंगे जी। उसके बाद जो प्लान हुआ है जी, हाफ़ टाइम के अंदर वो परेड ऑफ चैम्पियंस होगी। जितने भी जो चैम्पियंस रह चुके हैं कप्तान मुल्कों के, उन सबको इनवाइट किया गया है। अफसोस के साथ कि जी हमारे कप्तान जो हैं वो जेल के अंदर हैं, लेकिन तमाम जो हैं वो वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियंस को इनवाइट किया गया है। अब देखना ही होगा कि वो आते भी हैं या नहीं, या वो वीडियो के ज़रिए उनको लिंक पे लिया जाता है, या जो भी है वो भी कल पता लग ही जाएगा हमें। उसके अलावा म्यूजिकल परफॉर्मेंस रखी गई है। उसके बाद जो कि प्रीतम, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप का सॉन्ग गाया और कंपोज भी किया, वो परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा नकाश अजीज़, जोनिता गांधी, अमित मिश्रा और भी बहुत सारे सिंगर्स जो हैं वो इसमें परफॉर्म करेंगे। और उनके साथ साथ जो हैं वो 500 डांसर्स जो हैं वो ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करेंगे। पूरा एक तरतीब दिया गया है कि किस तरह वो 360 लैप लेंगे और किस तरह जो पूरे ग्राउंड को कवर करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जी सबसे बड़ा ग्राउंड है क्रिकेट का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। 1,30,000 से ज़्यादा की उसकी कैपेसिटी है, तो उसको कवर भी तो करना उन्होंने। तो 500 डांसर्स जो हैं वो प्लान किए गए हैं इस इवेंट के लिए, जो कि मेरी नज़र में सबसे बड़ा अभी तक का वो होने जा रहा है इवेंट। उसके बाद जो ड्रिंक्स ब्रेक होंगी उसके अंदर लाइट शो रखा गया है, और लाइट शो जैसा कि पहले भी हमें मैचेस के दौरान देखने में मिला है, तो वो होगा सेकंड इनिंग की सेकंड ब्रेक के अंदर। और लास्ट में जो चैम्पियन होगा, क्राउनिंग चैम्पियन, वो किस तरह किया जाएगा भाई, वो भी एक बड़े लेवल पर उन्होंने प्लान किया है। 1200 ड्रोन्स का वो इस्तेमाल करेंगे, एयर के अंदर वो बनाएंगे वो चैम्पियन। IPL अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो उसके अंदर उन्होंने ये एक तजर्बा पहले किया था कि ड्रोन्स के ज़रिए वो उनकी लाइट्स के ज़रिए वो लिखेंगे कि कौन चैम्पियन है, और एक ट्रॉफ़ी बनाई जाएगी और वो क्राउन किया जाएगा जो भी चैम्पियंस होंगे। तो भाई इंडिया तो मान के बैठा हुआ है कि वही चैम्पियन बनने वाले हैं, इसलिए उन्होंने इतने बड़े पैमाने पे जो है वो सेलिब्रेशन प्लान की हुई है। तो खैर देखेंगे कि कौन चैम्पियन बनता है, लेकिन अभी तक मेरी नज़र में जितनी भी आपको मैंने डिटेल बताई है, कोई भी इवेंट इससे बड़े लेवल पे आई थिंक क्लोज नहीं हुआ, क्लोजिंग सेरेमनी इतनी बड़ी नहीं हुई। उसके अलावा कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि मे बी दुआ लिपा जो हैं वो शायद परफॉर्म करें, लेकिन उस बात में भी कितनी सदाकत है उसका हमें आइडिया नहीं है। और लास्ट में जो है वो फायरवर्क्स का शो होगा। जो वर्ल्ड चैम्पियन मुकाबला जो जीते हुए हैं फायरवर्क्स का, उनको इनवाइट किया है इंडिया ने। तो भाई हर चीज़ ग्रैंड लेवल पे प्लान की हुई है उन्होंने, बड़े पैमाने पे वो क्लोजिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं। तो फायरवर्क्स में आखिर में कमाल का हमें देखने को मिलेगा। अब इसमें एक चीज़ सिर्फ डाउटफुल है अपने लिए कि भाई टीवी पे ये सब कुछ दिखाया जाएगा कि नहीं, क्योंकि जैसे ओपनिंग सेरेमनी हुई थी वो तो सिर्फ भाई वहाँ मौजूद लोगों के लिए ही थी। तो ये चीज़ अब देखनी होगी कि इस चीज़ को बीसीसीआई या आईसीसी वो टेलीकास्ट करता है या नहीं। तो ये तो अब कल के मैच में ही पता लगेगा, क्योंकि इस हवाले से अभी तक कोई खबर मौसूल नहीं हुई। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं कल का मैच देखने के लिए, वो सबसे पहले तो इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। उनके नाम का स्टेडियम है, उन्होंने ही बनवाया हुआ है, गुजरात में स्टेडियम है, उनका होम टाउन है, तो भाई उनका आना तो बनता है। उसके अलावा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ तो ऑलमोस्ट आप कह लेंगे सबको ही इनवाइट किया गया है, सब नहीं आना है। अमिताभ बच्चन हो गया, रजनीकांत हो गया, यू नेम इट। और उसके अलावा जो एक्स क्रिकेटर्स हैं और चैंपियंस का मैंने आपको पहले बताया परेड ऑफ चैंपियंस है, तो यकीनन एक्स क्रिकेटर्स जो कैप्टन रह चुके हैं वो भी आएंगे।
वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स। तो ये तो भाई बड़े लेवल पे सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ चलेगा। ये तो चले पहले हाफ की बातें हो गई, अब मैच पे आते हैं जी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होने जा रहा है और फेवरेट अगर आप किसी टीम को कहेंगे तो मेरी नज़र में वो इंडिया ही है, क्योंकि होम ग्राउंड में खेल रहे हैं अपने और एडवांटेज होगा उनको। 1,30,000 से ऊपर का क्राउड है और ऑलमोस्ट सारा ही उनकी स्पोर्ट में होगा। और उसके अलावा जैसे ही इंडियंस ने क्रिकेट खेली है पूरे टूर्नामेंट में, तो भाई यकीनन वो डिज़र्व भी कर रहे हैं और चांसेस भी उनके ज़्यादा ही हैं कि वो वर्ल्ड कप जीतेंगे। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल भाई राइट ऑफ नहीं कर सकते। जैसा कि हम जानते हैं कि शुरू के वो 2 मैचेस हारे, लोगों ने कहा लो जी ये तो टीम बाहर होगी, डाउनफॉल स्टार्ट किए, वो ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन भाई जब उन्होंने कम बैक किया तो 8 स्ट्रेट विन्स हैं उनके नाम। और जिस तरह वो खेल रहे हैं भाई, वो पहले भी ऐसे ही करके 5 दफ़ा वर्ल्ड कप जीत चुके हुए हैं। तो ये भी देखना होगा कल क्या होता है, इंटरेस्टिंग बैटल होगी। लेकिन एक अहम चीज़, जो पिच क्यूरेटर हैं उनका कहना है कि भाई जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी उसके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि उनका कहना है कि पिच ऐसी तैयार हुई है कि सेकंड बैटिंग के लिए बिल्कुल भी साजगार नहीं होगी। तो यकीनन टॉस का फैक्टर इसमें अब बहुत ज़्यादा आ गया है कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग की कोशिश करेगा। लेकिन एट द एंड आप जानते हैं कि फाइनल मैच है, बड़ा मैच है, तो उसका एक अलग से प्रेशर है। तो टॉस आई गेस उतना शायद मैटर ना करे, क्योंकि परफॉर्मेंस अगर आप अच्छी करेंगे तो आप फिर भी जीत सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरी नज़र में 80% चांसेस जो हैं वो इंडिया के जीतने के हैं। तो मेरी प्रेडिक्शन, मेरा गैस कि कल का फाइनल कौन जीत रहा है वो है टीम इंडिया। उसके अलावा एक जो थोड़ी एक हैरतअंगेज़ बात सी हुई वो ट्रस्ट इश्यूज़, जैसा कि हम जानते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड कप में ही चल रहे हैं। तो पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं, हमें वो आज पिच का मुआयना करते और पिच की पिक्चर्स लेते हुए नजर आए। भाई वो प्रूफ रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई पहले भी सेमीफाइनल में पिच की कंट्रोवर्सी हो चुकी है, तो भाई मैं तो सबूत के साथ ही चलूँगा। तो भाई आज उन्होंने पिक्चर्स लेते हैं हमें नज़र आए हैं वो ग्राउंड के अंदर कि कल कहीं पिच चेंज ना हो जाए। तो पिच क्यूरेटर से भी हमें बात करते हुए नजर आए। तो ये सब चीज़ें भाई चल रही हैं। तो इस वर्ल्ड कप में भाई कुछ अनोखी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। और इसके अलावा भाई पैट कमिंस तो पूरे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि भाई 1,30,000 का क्राउड होने वाला है कल और यकीनन सबकी सपोर्ट इंडिया के साथ ही होगी। लेकिन उनका मानना है कि भाई इतने बड़े क्राउड को खामोश करवाने का जो मज़ा है वो शायद ज़िंदगी में और किसी चीज़ का ना हो। तो भाई वो तो इंडियंस को सताने और रुलाने का प्लान तैयार किए बैठे हैं। उनका कहना है कि जी 2015 का वर्ल्ड कप भी हमने खेला, उसके 6-7 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इतना ही बड़ा क्राउड था हमारे अगेंस्ट। तो उनका कहना है कि हमने प्लानिंग पूरी कर दी है कि क्राउड को हमने हैंडल कैसे करना है और मैच कैसे जीतना है। तो भाई ऑस्ट्रेलिया कुछ भी कर सकता है ऑन द डे, तो फाइट तो वो भी पूरी करेंगे। एक चीज़ जो मैं पर्सनली चाह रहा हूँ कि भाई वो वन साइडेड मैच ना हो, जैसा कि सेमीफाइनल 1 जो है वो कुछ वन साइडेड सा हो गया था। तो मैच कम से कम तगड़ा मिले, हमें बैटल एक तगड़ी देखने को मिले, पता चले कि भाई वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि कल का मैच हमें तगड़ा देखने को मिलेगा। उसके अलावा अब आगे बात हम कर लें कि पाकिस्तान में जो मस्तियाँ चल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो वो ये है कि जी हम जानते हैं कि डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट और जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन का ऐलान तो हो गया था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच और सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन का ऐलान होना बाकी था। तो डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़, जो कि हम जानते हैं कि पीसीबी ने उनको अपॉइंट किया, तो उन्होंने सोचा कि यार कि अब मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ही कुछ करना होगा। तो डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ साहब ने जी कॉल मिलाई मोहम्मद हफीज़ को, कहा आजा भाई मीटिंग करते हैं। मोहम्मद हफीज़ जब पहुंचे तो उन्होंने कहा जी मेरी नज़र में तुम्हें पाकिस्तान का हेड कोच होना चाहिए। तो उसने कहा भाई मैं कैसे करूंगा? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है प्रोफेसर, तुम कर सकते हो। तो मोहम्मद हफीज़ ने भाई हेड कोच होने की जिम्मेदारियां कबूल कर ली हैं, जिस पर डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट मोहम्मद हफीज़ बहुत खुश हमें नज़र आए। तो ये चीज़ें अब चल रही हैं कि डायरेक्टर भी मोहम्मद हफीज़ बन चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमारी सीरीज़ होने जा रही है उसके अंदर हेड कोच भी मोहम्मद हफीज़ ही होंगे। और जब ये सब कुछ होते देखा पंजाब के वज़ीर खेल वहाब रियाज ने, तो उन्होंने सोचा भाई मैं क्यों पीछे रहूँ, आखिर मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो सूबाई वज़ीर खेल हमारे वहाब रियाज, उन्होंने कॉल मिलाई जी वहाब रियाज को कि जानी आजा मीटिंग करते हैं। तो जब वहाब रियाज से सामना हुआ तो उन्होंने कहा भाई देख हेड कोच की सीट तो हो गई पूरी, अब तो वो जगह नहीं बची, तो लेकिन चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की जगह खाली है, करना चाहेगा काम? तो वहाब रियाज ने कहा भाई क्यों नहीं, नेकी और पूछ। तो इस तरह जी वहाब रियाज चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, तो जिस पे वज़ीर खेल हमारे वहाब रियाज बहुत खुश हैं। लेकिन इस अपॉइंटमेंट के बाद चेयरमैन वहाब रियाज कुछ हमें कंफ्यूज नज़र आए, क्योंकि वो अभी भी PSL खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उन्होंने ये सोचा यार अभी भी मैं फ़िट ही हूँ, तो क्यों ना नेक्स्ट जो हमारा दौरा हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ और फिर 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी है, तो क्यों ना उसमें थोड़ी जगह बनाई जाए। तो इस चीज़ पे अब उनकी सोचो विचार थोड़ी जारी है कि सूबाई वज़ीर खेल और चेयरमैन हमारे जो सिलेक्शन कमेटी है वहाब रियाज, दोनों की मुशावरत जारी है कि क्या क्रिकेटर वहाब रियाज को टीम में शामिल करना चाहिए कि नहीं। तो भाई अब देखते हैं ये आगे खिचड़ी क्या पकती है, पता नहीं PCB क्या चाह रहा है, क्या खिचड़ी और दाल पकाने चाह रहे हैं, लेकिन देखें इसका आउटकम क्या आता है।
तो ये न्यूज़ थी जी कि मोहम्मद हफीज़ डायरेक्टर क्रिकेट बन चुके हैं, वहाब रियाज जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी बन चुके हैं और पंजाब के वज़ीर खेल भी हैं और PSL भी खेलते हैं। तो भाई आपके सामने ये हालात। और इसके अलावा आखिर में जो एक ख़बर थी वो ये कि मोहम्मद यूसुफ को अंडर 19 का जो है वो हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है। तो ये कुछ मेरी नज़र में खुशाइंद बात है, क्योंकि वो टेक्निकली भी अच्छे प्लेयर हैं और चीज़ों को अच्छी तरह समझते थे और लेजेंड हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो अगर वो सही तरह वहाँ काम करने में कामयाब हो जाते हैं तो आई गेस पाकिस्तान क्रिकेट को उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि निचले ग्रास लेवल पे ही हम काम करना शुरू हो गए हैं कि अंडर 19 का कोच अगर मोहम्मद यूसुफ होगा तो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ़ायदा होगा। और इसके अलावा कुछ खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान के बॉलिंग कोच उमर गुल और स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल और बैटिंग कोच यूनुस खान को बनाए जाने का इम्कान है। तो इन बातों में कितनी सदाकत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कोई बाइद नहीं कि जिस तरह की हरकतें PCB में अभी चल रही हैं तो ये सब कुछ भी वो कर गुजरें। तो देखना होगा ये चीज़ें आने वाले वक्त में अब कैसा जो है वो असर डालती हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। लेकिन फ़िलहाल अभी जी फोकस करते हैं हम सारा अपना फाइनल की तरफ 2023 के वर्ल्ड कप के। तो कल होने जा रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबला। मैं तो भाई पूरी तरह एंजॉय करने वाला हूँ उस मैच को और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी उस मैच को एंजॉय करेंगे। सो मिलेंगे आपसे अब कल की वीडियो में मैच के बाद मैच के रिजल्ट के साथ। तो तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर, सायोनारा।